अब सिमिलरली यू कैन सी द बी. ओके, यहां पर आपने क्या किया, हियर यू सी के पास एक तो एप्सिलॉन R1 का ये मीडियम है, दूसरा क्या है एप्सिलॉन R2 का ये मीडियम है. इन दोनों का पोटेंशियल सेम है बिकॉज ये दोनों किसमें है, पैरेलल में. ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट के कौन सा कैपेसिटर सीरीज में लगा है और कौन सा कैपेसिटर आपके पैरेलल में लगे, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ कैलकुलेशन कर सकते हो. सबसे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे ए पार्ट की. देयर इज ए पार्ट. ओके, सिंस डी एंड ई आर नॉर्मल टू डायरेक्टिव, इससे हमें कोई लेना देना ज़्यादा कुछ है नहीं, हमें सिर्फ अपना फॉर्मूला देखना है. द फॉर्मूला फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिस ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होता है. एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन R1 एस अपॉन डी बाई टू, where d by 2 is the gap. ठीक है, सो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपके पास होगा C1 इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R1 एस अपॉन डी, दैट इज योर C1. Similarly, the expression for C2 will be same except the permittivity parameter. Relative permittivity will be different. The epsilon R is the relative permittivity is for a medium. So if you want to calculate the total capacitance अगर आपको टोटल निकालना है तो सीरीज में आप कैपेसिटेंस कैसे निकालते हो, जैसे रेजिस्टेंस पैरेलल में होता है ना, सीरीज में कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सेम होता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2. आप इसको कैलकुलेट करो, यू विल फाइंड आउट योर आंसर 25.46. नाउ सिमिलरली बी वाले पिक्चर पे अगर आप कॉन्सेंट्रेट करो, सो यू कैन सी हियर when you will calculate this, that this is C1 is equal to epsilon naught epsilon R1 S by 2. Why I am taking S by 2? Because the plate area is divided into two parts. आप यहाँ देख सकते हो आधा प्लेट एरिया तो इसने कवर किया है और आधा प्लेट एरिया इसने कवर किया है, बट द गैप बिटवीन दीज टू इज सेम, दैट इज D. ठीक है, तो गैप तो इनका सेम होगा, बट जो प्लेट का एरिया है वो यहाँ पर डिवाइड हो गया, आधा आधा प्लेट का एरिया डिवाइड हो गया. सो व्हेन यू विल कैलकुलेट, तो आपके पास ये क्या होगा, एप्सिलॉन R एप्सिलॉन R2 S बाई 2D. जब आप इससे कैलकुलेट करोगे तो यू विल फाइंड आउट 26.53. सो यू कैन सी हियर कौन सा कैपेसिटेंस आपके पास ज़्यादा है. एक तो आपके पास सीरीज का कैपेसिटर 25.46 एंड व्हाट अबाउट द कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल. तो सो पैरेलल का कैपेसिटेंस कितना है 26.53. सो पैरेलल कैपेसिटेंस इज मोर रिलेटिवली टू द सीरीज कैपेसिटेंस. कोई मुझे बताना चाहेगा ऐसा क्यों हो गया अभी, एनीवन? I need explanation why the capacitance in parallel is increased. तो ये डायरेक्टली प्लस हो जाते हैं ना C1 प्लस C2 और उसमें 1/C1 प्लस 1/C2 होता है. ये बात भी है. एनी अदर एक्सप्लेनेशन? सर वो उतने ही एरिया में दो कैपेसिटर्स लगे हैं. यस एग्जैक्टली, द एरिया था उसके अंदर. हाँ, एरिया आपका है वो एक्चुअली दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है यहाँ पर. ओके, हम लोग अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं और ये क्वेश्चन है प्रैक्टिस एक्सरसाइज. ये आपको प्रैक्टिस करनी है. डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ 10 मीटर लेंथ ऑफ द सिलिंड्रिकल कैपेसिटर. फिगर मैं आपको शो करा दूंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो. मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं सबने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा. नाउ मैं आपको फिगर दिखाता हूं. फिगर कौन सा है, हमको जो फिगर यूज करना है वो कौन सा, 6.19. ओके, सो वी नीड टू गो at figure 6.19. So here is a figure of 6.19. You can see here that is a figure. Okay, तो यहाँ पर आपके पास दो फिगर है. एक तो फिगर आपके पास A है, दूसरा फिगर आपके पास B है. ठीक है, इन दोनों का कैपेसिटेंस आपको फाइंड आउट करना है 1 by 1. क्वेश्चन में लगेगा टाइम, इजी नहीं है. आप टाइम लोगे बिकॉज आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, बट यू हैव टू ट्राई दिस. आपको ये क्वेश्चन करना है और आप सभी को ये क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना अपना
यूनिक सोल्यूशन, किसी को कोई भी सोल्यूशन फॉरवर्ड नहीं करेगा, सब लोग अपना यूनिक सॉल्यूशन मुझे फॉरवर्ड करेंगे ऑन व्हाट्सएप। सो यू कैन स्टार्ट नाउ। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको दिखाई देता हूँ। ये रहा डायग्राम, ये डायग्राम आपके पास 6.19। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको हेल्प भी चाहिए होगी। हेल्प कहाँ से लोगे आप? ऊपर वाले क्वेश्चन से। आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। ये जो क्वेश्चन है 6.10, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। और यू कैन यूज डायरेक्टली दिस फॉर्मूला फॉर द कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आप जो सीधे यूज कर सकते हो, वो ये यूज कर सकते हो। C is equal to Q upon V naught 4 pi epsilon naught 1 upon A minus 1 upon B। और यू कैन ऑल्सो ड्राइव, आप इसको पूरा एक बार समझ के ड्राइव भी कर सकते हो। एक बार आप इसको ड्राइव करोगे तो ज्यादा क्लियरिटी आपको आएगी। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल 6.10 to find out the capacitance of 6.19. So let me show you the figure. This is your practice exercise 6.19। आप सभी लोग स्टार्ट हो जाओ और मुझे आप सब लोग मैक्सिमम ये जो लेक्चर खत्म होगा तब तक आप मुझे सोल्यूशन आप व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर देना। लेट्स सी कितने लोग भेज सकते हैं इसको।
Rishabh Sharma, can you hear me? ऋषभ शर्मा, यस सर। बेटा मैंने क्या किया है, क्या बोला है मैंने, आपको पता है कुछ? नहीं सर, बराबर डिस्कनेक्ट हो रहा है मेरा। तो फिर क्यों आप ज्वाइन किए हो, आपको पता ही नहीं है? एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व करने के लिए दिया, आपको वो करना है, उसके बाद ही अटेंडेंस होगी, है ना? All of you need to do this question. Okay? क्वेश्चन जल्दी नहीं हो सकता, सो टेक योर टाइम। आप उसको शाम तक मुझे सबमिट करना। You have time till 6 o'clock. अभी लेफ्ट करने की मीटिंग जरूरत नहीं है आपको, है ना? जब तक मैं ना बोलूँ आपसे। हेलो।